हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर x की पावर n, जहां x बराबर n पर हमें ये चेक करना है ये फलन दिया गया फलन संतत है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं हमने आपको संतत चेक करने के दो तरीके बताए थे, तो इसमें हम लोग पहला मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड हमने बताया था कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है और कोई आपको फंक्शन दिया गया है, मान लिया कोई पॉइंट दिया गया है और कोई फलन दिया गया है, तो उस पॉइंट पे उस फलन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे वो फलन क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। तो ठीक उसी मेथड से हम लोग इसको करते हैं। तो पहले आपका दिया गया जो फलन दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया फलन, दिया गया फलन, ये दिया गया है f(x) बराबर x की पावर n, और हमें चेक करना है कि x बराबर n पर ये फलन क्या है? संतत है। तो x बराबर n पर, x बराबर n पर, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को रखते हैं, तो f x की जगह n को रखते हैं, तो ये हो जाएगा n की पावर n। तो इस पॉइंट पर हमने फलन की वैल्यू निकाल ली। अब इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n और f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n और f(x) की जगह पे x की पावर n को रखते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे लिमिट को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा n की पावर n। तो उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू और उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, इसलिए इस पॉइंट पर ये फलन क्या कहलाएगा? संतत फलन कहलाएगा। तो अतः x बराबर n पर दिया गया फलन क्या है? संतत है। दिया गया फलन संतत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया था कि सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर x की पावर n, x बराबर n पर हमें इसको संतत दिखाना था। तो हमने मान लिया ये दिया गया फलन जो था उसको लिख लिया और उस पॉइंट को लिख लिया। तो इस पॉइंट पर हमने फलन की वैल्यू निकाली और इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू निकाल ली, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, इसलिए हम कहेंगे कि अतः x बराबर n पर दिया गया फलन क्या है? संतत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या f(x) बराबर f(x) x यदि x ग्रेटर देन, यदि x लेस आर इक्वल 1 है। जब x लेस आर इक्वल 1 है तब फंक्शंस की वैल्यू कितनी है? x है। और दिया गया है 5, जब 5 है यदि x ग्रेटर देन 1 है। जब x लेस आर इक्वल 1 है तो फंक्शंस की वैल्यू x है, जो जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शंस की वैल्यू 5 है। ये हमें दिया गया है और हमें ये दिखाना है कि x बराबर 0 और x बराबर 1 और x बराबर 2 पर ये फलन क्या है? संतत है। हमें ये चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर ये दिया गया फलन क्या है? संतत है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग x बराबर 0 को ले लेते हैं, तो x बराबर 0 पर अब हमें ये चेक करना है कि x बराबर 0 पर फलन हमें क्या लेना है, ये चेक करना है। अगर हम 0 को यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 0 लेस आर इक्वल 1। क्या 0 1 से छोटा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मतलब 0 हमारा 1 से छोटा है। तो इसका मतलब हमें 0 की जगह पे 0, जब 0 पे चेक करेंगे तो हमें फलन x लेना है।
और अगर 0 को यहाँ पे रखें तो 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं बड़ा हो सकता, इसलिए हम इस फलन को नहीं लेंगे। सिर्फ हमें लेना है कि x बराबर 0 पर x होगा। चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें चाहे राइट हैंड लिमिट चेक करें, हमेशा हमेशा फलन हमें x लेना है। तो f(x) बराबर कितना हो गया? x। तो इस पे चेक करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा f(0) पर 0। फिर हमने इस पॉइंट पर इस फलन की वैल्यू 0 निकाल दी। अब इस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f(x) की वैल्यू कितनी दी है? x दी है, उसको रख देते हैं। तो हमने इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू निकाली और इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 0। तो तुम्हारा इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू 0 आ गई और इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गई। अतः x बराबर 0 पर ये फलन क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। x बराबर 0 पर फलन संतत है, फलन संतत है। अब हमें चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये फलन दिया गया फलन संतत है या नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया x बराबर 0 पर। अब इसके बाद हम लोग x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर आपका क्या फलन लेना है? x बराबर 1 पर। क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया गया है, जब x हमारा 1 के बराबर है या x हमारा 1 से छोटा है तो हमें फंक्शन क्या लेना है? x बराबर f(x) बराबर x लेना है। तो x बराबर 1 पर हम लोग ले लेंगे f(x) बराबर x, ठीक। और जब हमारा x 1 से छोटा है तब ये लेना है, और जब x हमारा 1 से बड़ा है तो ये फलन लेना है, ठीक। तो x बराबर 1 पर f(x) की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई, ठीक। तो x बराबर 1 पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो x की जगह 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा f1 बराबर 1। अब हमने इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू निकाली। अब इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 के ऊपर माइनस लगा है तो इसका मतलब है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे मतलब x हमारा 1 से छोटा होगा। अगर 1 के ऊपर माइनस लगा है तो इसका मतलब है x हमारा 1 से छोटा है, तो फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f(x). तो हमें f(x) की जगह पे x को लेना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). जब हमारा x 1 से छोटा है तब फलन की वैल्यू क्या लेना है? x लेना है। अब हम लोग पुट कर देंगे, माना x बराबर 1 माइनस h, ठीक। ये हो गया 1 और ये माइनस लगा माइनस और h कर दिया कि मतलब 1 से कुछ ना कुछ घट रहा है। मतलब 1 से अगर कुछ ना कुछ घट रहा है तो मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं कि मतलब x हमारा 1 से छोटा है, ठीक है। अब हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा h बराबर 0। तो हमारी ये लिमिट x टेंस टू 1 से कन्वर्ट होके h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे हम लोग 1 माइनस h रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बचेगा, h टेंस टू 0 रखेंगे तो h 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 1 और हो जाएगा प्लस। जब भी हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 1 के ऊपर हमेशा प्लस का निशान लगाते हैं। ये प्लस का निशान ये बताता है कि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद f(x) लिखते हैं। x हमारा 1 मतलब x हमारा 1 से बड़ा है, मतलब x हमारा 1 से बड़ा है, तब फलन क्या लेना है? 5 लेना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको फुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे कि ये 5 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन क्या होगा? x बराबर 1 पर
संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर चेक करते हैं, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर हमें फलन क्या लेना है, यहाँ से देखते हैं। x की जगह अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1, मतलब 2 1 से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है कि 2 हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 लेस आर इक्वल 1। क्या 2 1 से छोटा होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है। तो हमें 2 ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से 2 बड़ा है। 1 से 2 बड़ा है तो हमें फलन ये लेना है, हमें ये नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 1 से हमेशा छोटा नहीं होता है, 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसलिए हमें फलन को ये लेना है। तो यहाँ पे हम लोग फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f2 पर 5 हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx। तो हमें फलन एक ही लेना है, x बराबर 2 पर फलन 5 ही लेना है। चाहे लेफ्ट हैंड की बात करें चाहे राइट हैंड की बात करें, हमेशा फलन हमें 5 ही लेना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो ये निकल के तुम्हारा 5 ही आएगा। इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx की वैल्यू 5, तो ये 5 आ गया। तो उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू 5 है, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू, दोनों तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, इसलिए अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है, फलन संतत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।